हरे कृष्णा। एक मूवी आ रही है या आ चुकी है, उसका नाम है कृष्ण एंड हिज लीला, जिसमें एक गधा 3 गधियों के साथ में लीला कर रहा है और उसका नाम, उस पिक्चर का नाम क्या रखा गया है? कृष्ण एंड हिज लीला। देखिए क्या भ्रष्ट लोग हैं बॉलीवुड वाले, ये क्या हमारी संस्कृति को करना चाहते हैं। ये तीनों गधे हैं, भगवान की लीला को समझ नहीं सकते और अपने आप को बड़ा फिल्म स्टार समझ रहे, सोच रहे कि हम बड़े फेमस हो जाएंगे। देखिए हम इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एक बार एक गधा था, किसी गांव में कोई देवी या देवता की किसी की पूजा थी, तो उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी बना रखी थी। आखिरी समय पर घोड़ा बीमार हो गया और घोड़ा जो है गिर गया। अब भाई घोड़ा गाड़ी कौन खींचेगा, अभी देवी देवता जो भी था उसकी यात्रा भी निकालनी है। तो उन्होंने देखा कि पास में गधा खड़ा है, भोले भाले लोग थे, गधे को उन्होंने गाड़ी में लगा दिया और उसके ऊपर जो देवता की मूर्ति को रख दिया और यात्रा निकालने लगे। तो सब देवता की मूर्ति देख करके सब लोग फूल फेंक रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं और गधा जो है उसको दिख नहीं रहा है पीछे क्या रखा हुआ है गाड़ी पे। वो गधा सोच रहा है कि सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं, सब मेरे चरणों में फूल फेंक रहे हैं, सब जय जयकार बोल रहे हैं। तो गधा जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है और आगे चल के जब ज्यादा लोग करते हैं तो वो खुशी के मारे और जो टांग उछालता है वो पीछे जो गाड़ी पे देवता की मूर्ति जो वो पीछे गिर जाती है और देवता की मूर्ति टूट जाती है। जैसे ही मूर्ति टूटती है सारे गांव वाले डंडे से फिर उस गधे की जो पूजा करते हैं, गधे को नानी याद आ जाती है। इसमें शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि जो फिल्म स्टार्स है ना, ये लोग गधे हैं। ये लोग भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि इनको पॉपुलैरिटी मिले, इनको लोगों का अटेंशन मिले, इसलिए ये भगवान का नाम ये सब यूज करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक रूप में भगवान का नाम सुन करके लोगों की आकर्षण होता है कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं, भाई क्या है। लेकिन ये लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक उस गधे की तरह। और अंत में इनकी गति भी गधे वाली होने वाली है। फिर ये ऐसी फांसी खा करके और ऐसी लटक लुटुक के ही मरते ही ये बॉलीवुड वाले फिर अंत में। गधे है ना, क्योंकि जैसे उस गधे की दशा हुई ना, इनकी भी वैसी दशा होने वाली है आने वाले समय में। आपको तो पता ही है, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले मर रहे लोग ऐसी गधे के जैसे सड़ के मरते हैं। कृष्ण कौन है उनको समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, जिनकी दिव्य स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि उनका ध्यान लगाकर बैठे तब भी उनको जान नहीं सकते। ऐसे कृष्ण हैं जिनके बारे में शास्त्रों में क्या स्तुति है कृष्ण की? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति दिव्य स्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ऐसे हाथ जोड़ करके देवाय तस्मै नमः कृष्ण की स्तुति देवी देवता आदि कर रहे हैं। ऋषि मुनि, पूरे भारतीय संस्कृति जिन पर आधारित है, जिन पर हमारे गोत्र हैं, अत्रि, वैशिष्ट, पराशर आदि, वो सब कृष्ण का ध्यान करते हैं। बोला ना पश्यन्ति यम योगिनो। ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो पिक्चरें बना करके, ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे ऋषि मुनि कुल परंपरा संस्कृति सबका अपमान कर रहे हैं। इसलिए कोई भी जाकर के इन पिक्चरों को मत देखो और इसका विरोध करो, इनको रोकने का प्रयास करो। लगातार देखने में आ रहा है ये बॉलीवुड जो है ये हमारी ही केवल और केवल मात्र जो सत्य सनातन संस्कृति है, केवल उसी पर ही ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं और किसी धर्म और किसी संस्था पे ये लोग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है ना। क्या सीखा है? सहन करो, पर इतना भी सहन नहीं करना चाहिए भैया। हाँ, जब रावण ने राम के बारे में कुछ उल्टा बोला तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए, ऐसे दुष्टों को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। सज्जन की बातें सहन करना है, दुष्टों की बातें नहीं। धर्म विरोधी व्यक्ति की बातें हमें सहन नहीं करना है। अब आते हैं कृष्ण के बारे में। भाई इनका कई बार देखते हैं कि भाई उल्टा पुल्टा रास को लेकर के ये लोग पिक्चरें बनाते, क्या क्या डालते हैं उसके अंदर, कुछ समझते नहीं है। गीता पढ़ी नहीं, भागवत पढ़ी नहीं, भगवान की लीला समझते नहीं। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि कृष्ण जो है वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। और इसकी कथा भी आती है भागवत के अंदर, पढ़ो तो मूर्खो। क्या कथा आती है? जब गोपियां जो है दुर्वासा ऋषि के पास जा रही हैं उनको प्रणाम करने, उनको फल आदि दान करने, यही ब्रज की कथा है, तब वो कृष्ण से कह रही है, कृष्ण इतनी बड़ी यमुना कैसे पार करेंगे? तो कृष्ण कह रहे हैं यमुना जी को कहना कि अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो।
और जब गोपियां जाकर के बोलती हैं तो यमुना जी दोनों साइड से रास्ता देती हैं और वो बीच से निकल करके जाते हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम। तो ये क्या है? कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्या इसका कोई प्रमाण है शास्त्रों में? बोला हाँ इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले तेजीय शाम न दोषाय, हाँ तेजीय शाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। जो तेजवान, हाँ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तेजवान जो होते हैं उनको ये दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य की किरणें सब पे पड़ती है, मल मूत्र गंदगी कीचड़ सब पे पड़ती है, तो क्या उससे क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है? कभी अपवित्र नहीं होता, बल्कि वो उनको पवित्र कर देता है। हम अगर मल को स्पर्श कर लें, किसी की छू लें हम मल को, तो हम अपवित्र नहाते हैं, हमको गंदा महसूस होता है, लेकिन सूर्य उसको भी पवित्र कर देता है। ठीक इस प्रकार कृष्ण हर समय परम पवित्र हैं। और अगर तुम कृष्ण की लीला का अनुकरण करोगे तो मरोगे। एक ही लीला का अनुकरण क्यों करते हो? कृष्ण तो और भी बहुत सी लीला करी है, उनका भी अनुकरण करो ना। जैसे कृष्ण ने कालिया मर्दन किया, हाँ जहरीला कालिया, उसके हजारों फन हैं जहरीले, कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे हैं। तुम जाओ एक कोबरा गले में डाल करके नृत्य करके देखो जहर वाला, पता लग जाएगा कृष्ण बनने में क्या स्वाद है। कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, जरा 10 किलो का पत्थर लेकर जरा 10 मिनट खड़े तो रहो, पता लग जाएगा कृष्ण बनने में क्या आनंद है। मूर्खों, कृष्ण का अनुकरण करते हो, कृष्ण की शिक्षाओं का, कृष्ण की बातों का, कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना है। वो शिक्षा को लेकर के अपना जीवन को कैसे धन्य बनाना है। भगवान ये सुंदर सुंदर लीला क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, हाँ ताकि जाके जो जीव है जो फंसा हुआ है संसार में, ये जैसे तैसे मेरी तरफ बढ़े और उसको परम आनंद की प्राप्ति हो। और तुम लोग जो है ये उल्टी पुल्टी पिक्चरें बना करके भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा दिखा करके और लोग जो ऑलरेडी गिरे हुए उनको और गिरा रहे हो। इसीलिए भैया सावधान हो जाओ कृष्ण के विषय में, राम के विषय में अगर ये शब्द यूज करने से पहले आप लोग सावधान हो जाओ, ये सब चीजों का यूज मत करो। और एक और बात, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, हमारे गुरु वर्ग हैं। उन्होंने बोला कि आदमी कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, मैन कैन नेवर बिकम गॉड विथ कैपिटल जी, बट ही कैन बिकम डॉग विथ कैपिटल डी। तुम कुत्ते जरूर बन सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते। कैसे बनोगे? भगवान ने गुरुपुत्र मृत, उज्जैन के अंदर जो मृत जो भगवान जो गुरुपुत्र है उनको जीवित कर दिया। तुम करके दिखाओ ना कुछ ऐसा। कुछ कर सकते नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन बस बोल करके लोगों को अटेंशन लेना है। तुम लोग, किसी ने नहीं बोला तुम्हें अश्लीलता फैलानी, फैलाओ ना, किसने मना करा है? अपने माता पिता का नाम यूज करो ना, यूज करो कि मेरी माँ मेरे बाप के साथ में ऐसे करती है, अपना यूज करो ना। आजकल लोग एक स्त्री दो स्त्री लोगों से संभलती नहीं है। कृष्ण के शत कोटि गोपी हैं, करोड़ों, और कृष्ण के साथ में राज करें। तुम क्या लगता है वो काम लीला है? वो परम पवित्र प्रेम लीला है। उस तुम सोचते हो कि जो कृष्ण का जो अप्राकृतिक जो प्रेम है, तुम इस जगत का साधारण ये जो तुच्छ सेक्स ये काम समझते हो, बिल्कुल ये नहीं है। अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो भाई आओ, शरण लो साधु की। पर यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, कृष्ण तो बड़े ही दयालु हैं, कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो तुम्हारे जैसे पापियों को भी पवित्र करने वाले, जो तुम कृष्ण के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने वाले, अगर आप भी आकर के कृष्ण की शरण लोगे तो कृष्ण आपको भी पापों से मुक्त कर देंगे। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं ना गीता के अंदर, क्या कह रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप जो किया उससे भी मुक्त कर दूंगा। इसलिए आओ, जानो तो सही कृष्ण कौन है। माना रासलीला अट्रैक्टिव है, हाँ माना रासलीला अट्रैक्टिव है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ तो जानो। और अंत में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे बड़ा हृदय दुखी होता है। अंत में तो ये बोलना चाहूंगा कि भगवान की इतनी मधुर लीलाओं को छोड़ करके, भगवान का चरित्र इतना मधुर चरित्र है, उसको अपने जीवन में आचरण में लाने की बजाय राम कृष्ण का ये जो अभद्रता फैला रहे हो उनके नाम पर, तुम्हारे जीवन पे धिक्कार है, थू है। और जो माता पिता जिन्होंने ये शिक्षा आपको दी है, कहां से लाए हो ये शिक्षा? जिसने भी दी है उन पर भी थू है। और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान के नाम की शिक्षा नहीं देते, नहीं तो वास्तव माता पिता है ही नहीं, दुश्मन है, दुष्ट है। क्या लिखा है? सगुरो स पिता चापी स माता बांधवो पीसन
शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही बंधु बंधु, वही गुरु गुरु है जो अपने आश्रित लोगों को हमेशा ये बोले कि भाई भगवान का नाम करो, और जो इसका उल्टा बोलते हैं उन पे धिक्कार है। सावधान हो जाओ, बस इतना ही कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा।